दोस्तों, एक भारतीय फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रहा है। वो ये है कि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत आ रहे हैं। ये जो विज़िट होगी वो 9 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकती है। ये ये जो विज़िट इतनी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए तालिबान से साथ रिश्ते सुधारने की, एक रिश्ते मधुर करने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इस दौरान जो तालिबान के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ दिन प दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। और ये यहाँ पे जो है दोस्तों एक जो कहावत है बहुत ही सटीक ठीक होती है कि दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त होता है। वो बिल्कुल ठीक बात है। हम ये देख रहे हैं कि जो तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ जो हैं, वो दिन पे दिन जो है बिगड़ते ही जा रहे हैं। रोज़ एक नई नई जो है घटनाक्रम हमारे सामने जो है आता जा रहा है। ये यात्रा पहली यात्रा जो होगी ये एक पूरे साउथ एशिया में, पूरे विश्व में एक एक बहुत ज़्यादा एक मैसेज भी जाएगा पूरे विश्व पे कि इतना बड़ा देश जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, जो एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो आज तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया है और वो भारत की विज़िट पे आ रहे हैं। क्योंकि बात ये है कि ये जो मीटिंग जो होगी इसमें कई पॉइंट्स हैं जो भारत के नज़रिए से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत आखिर वहाँ तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को क्यों इनवाइट कर रहे हैं, इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट जो ये है वो ये है कि अभी हाल में जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की विजिट भारत में हुई थी। वो भारत में विजिट करने के बाद वो सीधा अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी ट्राइपार्टाइल मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी वो यही हुई थी कि किस तरीके से जो है अफगानिस्तान जो था वो सीपेक से जुड़ने की अपनी अपनी इच्छा जो है जताई थी। अब भारत को ये है कि भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं, और चीन के साथ भी इतने कोई खास इतने अच्छे रिश्ते नहीं है। तो भारत चाह रहा है कि ये जो ट्राइपार्टाइल जो एक गठजोड़ बना है, इसमें किस तरीके से थोड़ा अपना अपना रोल भी बढ़ाया जाए। तो भारत यही चाह रहा है कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ रिश्ते सुधारने के बाद, विश्वास बढ़ाने के बाद, आखिर उसमें वहाँ हो क्या रहा है इन तीनों के बीच, उसको जानने की एक भारत की मंशा हो सकती है। तो जो अगला पॉइंट वो ये है कि भारत का जो ईरान में चाबहार पोर्ट जो भारत विकसित कर रहा है, और जो जो मुख्य जो इसके पीछे जो कारण है भारत का वो है कि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए एक गेटवे अफगानिस्तान है जाने का, वो आगे सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है। भारत ये चाह रहा है कि चाबहार पोर्ट में जब ये सब काम मतलब जब वो सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के थ्रू जाए तो अफगानिस्तान में किसी किसी जो अब इस मीटिंग में एक विश्वास जो पैदा हो जाएगा आपस में तालिबान गवर्नमेंट में और भारत में, तो भारत को एक जो एक्सेस है अफगानिस्तान में जाने की, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी हो जाएगी, और इस तरीके से वो आगे जो है अपनी जो पहुंच है वो सेंट्रल एशिया तक बढ़ा पाएगा। और जो तीसरा पॉइंट वो है ये कि भारत इस मुद्दे पर जो है साफ-साफ बात करेगा कि यदि वो इसमें आगे जाना चाहता है अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में, वो किसी प्रकार का कोई इसमें अफ़गानिस्तान इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट ना करे। और अगला जो पॉइंट है भारत का वो ये है कि भारत जो है वो ये भी चाहता है अफ़गानिस्तान से, तालिबान तालिबान की जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, कि भारत को कई तरीके से एक टेररिस्ट की जो है ना एक प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है। जो मुख्यतः मैं बात करूँगा वो है अल-कायदा, जो है ग्रुप है अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये जो ग्रुप है ये ऐसा माना जाता है कि इसका जो बेस है वो आसाम में है। और ये जो आने वाले वक़्तों में और इससे कई जो एफ़िलिएटेड ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और उसके एफ़िलिएटेड ग्रुप्स जो हैं, इनका एक लीडर है ज़ाकिर मूसा। ये अंसार गज़ावत उल हिंद नाम से कश्मीर में सक्रिय हुआ है। तो भारत चाहता है कि इस पे भी बात की जाए और किसी तरीके से इन ग्रुप्स को भी जो है कंट्रोल जो किया जाए। और दूसरा, यदि भारत जो है तालिबान गवर्नमेंट से अच्छी तरह आपस में जो विश्वास पैदा करने वाली जो मीटिंग होगी फिलहाल, ये ऐसा कर लेता तो ये भारत की बहुत बड़ी जो है दोस्तों कूटनीतिक विजय इसको माना जाएगा।
अब तालिबान के मिनिस्टर भी भारत आ रहे हैं। अब भारत भारत की तो जो बातें हैं वो तो अपने अपने सामने रखे गए तालिबान जो फॉरेन मिनिस्टर के सामने। दूसरा जो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि भारत से वो क्या ले सकते हैं। भारत से लेने में पहली बात यह है कि इस वक्त तालिबान चाहता है कि भारत अपना जो है जो निवेश भारत ने रोक दिया था 2021 के बाद जब वहां पे तालिबान गवर्नमेंट आई थी, तो उस निवेश वो चाहते हैं कि अब जो है भारत जो है और भी बड़े तरीके से अफगानिस्तान में निवेश को बढ़ाए और अपनी जो डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा को है वो रीस्टार्ट करे और एक बड़े पैमाने पर उसका विस्तार किया जाए। दूसरे जो अगला पॉइंट है वो ये है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है तालिबान भी यही चाह रहा है कि किसी तरीके से वो एक विश्व पटल पे आए, विश्व के स्टेज पर आए। उससे जो भारत है, भारत जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है पूरे विश्व में और साउथ एशिया में तो सबसे बड़ा एक पावरफुल कंट्री है, मिलिट्रीली भी है और बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है भारत के अंदर। वो चाहता है कि भारत जो उसको रिकॉग्निशन दे। तालिबान भी चाह ये उसे ये पता है कि तो रिकॉग्निशन तो इतनी आसानी से नहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वो भारत जाते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत से बात करने के लिए, एक तरीके से एक उनके लिए डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि हाँ भारत भी है जो तालिबान को एक एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बातें वो अपने मन में लेके आए होंगे। और तो जो जो अगला पॉइंट है वो है कि जो डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस मिल जाती है इससे, तो इससे ये होगा कि जो साउथ एशिया में छोटे देश हैं, कई देश हैं जैसे श्रीलंका है, नेपाल है या फिर बांग्लादेश है या और भी कई देश हैं, वो भारत को देखते हुए भारत इसमें यदि भारत इन्हें विश्वास के साथ तालिबान गवर्नमेंट के साथ एक विश्वास अपना आप में पैदा कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो वो भी कुछ अपना इनिशिएट कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है आने वाले वक्त में, तो ये सबसे बड़ी जो है तालिबान गवर्नमेंट की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री इसको माना जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके की वो डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, कितने वो नज़दीक आ पाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो जो दोस्तों इसका जो भारत का जो प्रभाव है आसपास के देशों में ज़रूर जो है वो पड़ेगा। अब अब हमने देख लिया कि भारत क्या चाहता है तालिबान से, तालिबान क्या चाहता है भारत से, ये सब बातें आने वाली मीटिंग्स में होंगी। लेकिन साथ में साथ जो है भारत एक विश्व की बड़ी महाशक्ति है, तो उसमें इसमें ये भी है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है भारत जो आने वाले वक्तों में फेस कर सकता है। वो क्या होगा कि भारत को अपनी जो बातें होंगी इस गवर्नमेंट के तालिबान के जो आएंगे फॉरेन मिनिस्टर, उसको सामने बड़ी सोच समझ के रखनी होगी, क्योंकि भारत अपनी दोस्ती तालिबान से बढ़ाता है तो दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मैं खासकर बात कर रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज से, वो बड़ी इसको बड़ी बारीकी निगाह से देख रहे होंगे भारत आखिर तालिबान से बात क्या कर रहा है। और तालिबान का जो एक रिकॉर्ड रहा है पिछला, वो एक ह्यूमन राइट्स के लिए और वुमेन्स के एजुकेशन के लिए वो काफ़ी खराब रहा है, काफ़ी नेगेटिव रहा है। तो यदि भारत अपने रिश्ते अच्छे करता है तालिबान से, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत से फिर अपेक्षा करने लग सकती हैं कि भारत इनडायरेक्टली वो भारत को कहेंगी कि तालिबान साहब ये बात कीजिए कि वो इस तरीके की बातें ना करे, एजुकेशन पे वुमेन्स को रोक न लगाए, ह्यूमन राइट्स का वो उल्लंघन ना करे। तो ये सब बातें जो हैं वो जो है भारत जो आने वाले वक्त में वो फेस जो है कर सकता है। और जो जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि सब हम हमारे एक एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को तालिबान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बहुत एक कड़वा सच जो हमने 1999 में जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था IC-814, वो कांधार में जाके जब स्टैंड हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी दिन तक आपस में बातें होती रही थी। तो उन्होंने हम जहाज़ को छोड़ने के बदले में कई आतंकवादियों को छोड़ने की डिमांड की थी, जैसे मौलाना मसूद अजहर है, मुश्ताक असगर है और उमर शेख है, उनको रिहा किया गया था। और मौलाना मसूद अजहर ने जो बाद में जाके फिर एक अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, बाद में फिर जो उसमें जो 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ था वो उसने ही किया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं भारत को बड़े ही सोच समझ के बड़ी सावधानी पूर्वक तालिबान से बात करनी होगी कि वो कितने विश्वास के पात्र हैं, वो
भारत को क्या बातें करनी है, इसका वेस्ट का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें दोस्तों जो आने वाले वक़्त है, वो बिल्कुल क्लियर-क्लियर बताएगा कि आगे भारत की दोस्ती किस तरफ जा रही है। हम सिर्फ़ इस यही बात के ऊपर तालिबान से दोस्ती नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान से उसके रिश्ते ख़राब हो गए हैं और हम जो है तालिबान से दोस्ती कर लें। तो तालिबान को दोस्त दोस्त बनाने के पहले काफ़ी कुछ बातों पर ध्यान देना होगा और काफ़ी चीज़ें जो हमें अपने माइंड में रख के चलनी होगी। तो देखते हैं आने वाले वक़्तों में जो मीटिंग होगी उसके बाद क्या इसका जो इसका कंक्लूज़न निकलता है, उस पे भी ध्यान से बात करेंगे और आगे आने वाली एनालिसिस भी इसके ऊपर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।